नमस्कार मित्रों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं धर्मवीर भारती जी के सुप्रसिद्ध गीति नाटक अंधा युग की। अंधा युग के विषय में काफ़ी सुना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। महाभारत की कथा हम सभी जानते हैं। महाभारत सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश के कारण भी ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो उपदेश है उसको हम अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए कदम कदम पर उपयोग कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे बिना फल की चिंता किए तो हमारी जीवन की यात्रा बहुत आसान और सरल हो सकती है। धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता उपन्यास अभी हमने पढ़ा और उसमें उनकी लेखन कौशल के बारे में हमने देखा कि कितनी गहराई से वो कितनी समझ के साथ लिखते हैं और अपने लेखन कौशल से पाठकों के हृदय तक पहुंच जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अंधा युग की। ये 130 पृष्ठों की पुस्तक है और यहाँ पर शुरुआत में धर्मवीर भारती जी ने इसके विषय में कुछ लिखा है। आइए वहीं से शुरुआत करते हैं। अंधा युग कदापि न लिखा जाता, यदि उसका लिखना न लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतर जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ क्षणों को बटोरकर बचाकर धरातल तक ले आने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए एक कृति लिखी गई। एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया था। कुंठा, निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अंधापन, इनसे हिचकिचाना क्या। इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुए हैं। तो इनमें क्यों न निडर धंसूं? इनमें धंसकर भी मैं नहीं मर सकता। हम न मरिए संसार, पर नहीं, संसार भी क्यों मरे। मैंने जब वेदना सबकी भोगी है तो जो सत्य पाया है वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसा भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते। कहियत भिन्न भिन्न, यह तो व्यापक सत्य है जिसकी निजी उपलब्धि मैंने की है। अतः उसकी मर्यादा इसी में है कि वे पुनः व्यापक हो जाए। धर्मवीर भारती जी ने ये पंक्तियाँ अपने पाठकों को समर्पित की हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिस सत्य को उन्होंने महसूस किया है, वो सिर्फ निजी तौर पर उनके पास ना रहे बल्कि उनके लेखन के माध्यम से, उनकी रचना के माध्यम से व्यापक हो जाए, हर किसी पाठक तक, हर किसी व्यक्ति के मन को छू जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है कि पूरा का पूरा जो गीति नाटक है उसका क्रम क्या है, उसमें कौन कौन से अंक हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्थापना है, अंधा युग। पहले अंक में कौरव नगरी के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे अंक में पशु का उदय होता है। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य सामने आता है। अंतराल बीच में होता है क्योंकि ये गीति नाट्य है और नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर अंक दिए गए हैं और इसकी पूरी रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर ही की गई है। इसके बाद कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जब इस गीति नाट्य को रंगमंच पर उतारा जाए, इसका अभिनय किया जाए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतराल के बाद पंख, पहिए और पट्टियां हैं। चौथा अंक है गांधारी का शाप। पांचवा अंक है विजय, एक कर्मिक आत्महत्या, और समापन है प्रभु की मृत्यु। इस तरह से इसमें कुल 5 अंक हैं। बीच में अंतराल है, शुरुआत में स्थापना है और फिर इसका समापन है। आइए नाटक की शुरुआत करने से पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया है उनके सफल निर्वाह के लिए महाभारत के उत्तरार्ध की घटनाओं का आश्रय ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथा वस्तु प्रख्यात है, केवल कुछ ही तत्व उत्पाद्य हैं। कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ स्वकल्पित घटनाएं, यानी कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद की घटनाओं को यहाँ पर उठाया गया है। लेकिन कुछ कल्पनाएं, कुछ पात्र ऐसे हैं जो कवि की कल्पना के ऊपर आधारित है, जो पौराणिक कथा से नहीं जुड़ी है।
प्राचीन पद्धति भी इसकी अनुमति देती है। दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति हैं, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम जरा था, ऐसा भागवत में भी मिलता है। लेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेत काया मान लिया है। समस्त कथा वस्तु 5 अंकों में विभाजित है। बीच में अंतराल है। अंतराल के पहले दशकों को लंबा मध्यांतर दिया जा सकता है। मंच विधान जटिल नहीं है। एक पर्दा पीछे स्थायी रहेगा, उसके आगे 2 पर्दे रहेंगे। सामने का पर्दा अंक के प्रारंभ में उठेगा और अंक के अंत तक उठा रहेगा। उस अवधि में एक ही अंक में जो दृश्य बदलते हैं, उनमें बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है। बीच का और पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। मंच की सजावट कम से कम होनी चाहिए। प्रकाश व्यवस्था में अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। ये सभी निर्देश दिए गए हैं जब इस नाटक को मंच पर उतारा जाए। दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ये पद्धति लोक नाटक परंपरा से ली गई है। कथानक की जो घटनाएं मंच पर नहीं दिखाई जाती, उनकी सूचना देने, वातावरण की मार्मिकता को और गहन बनाने या कहीं कहीं उसके प्रतीकात्मक अर्थों को भी स्पष्ट करने के लिए यह कथा गायन की पद्धति अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा गायक 2 रहने चाहिए, एक स्त्री और एक पुरुष। कथा गायक में जहाँ छंद बदला है, वहाँ दूसरे गायक को गायन सूत्र ग्रहण कर लेना चाहिए। वैसे भी आशय के अनुसार उचित प्रभाव के लिए पंक्तियों को स्त्री या पुरुष गायकों में बांट देना चाहिए। कथा गायन के साथ अधिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गायक स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जब कुछ कथा को आगे बढ़ाया जाएगा और उसका हम अभिनय नहीं कर सकते, तो गायन के माध्यम से उस कथा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और स्त्री और पुरुष 2 गायक रखे जाएं और किस तरह से वो अपना यहाँ पर गायन करें। संवाद छंदों से मुक्त है और अंतराल में कितनी प्रकार की ही बंद योजना से युक्त वृत्तगंधी गद्य का प्रयोग भी किया गया है। वृत्तगंधी गद्य की ऐसी पंक्तियाँ अन्यत्र भी मिल जाएंगी। लंबे नाटक में छंद बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ, अन्यथा एक रस्ता आ जाती। कुछ स्थलों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो प्रहरियों का सारा वार्तालाप एक निश्चित लय में चलता है, जो नाटक के आरंभ से अंत तक लगभग एक सी रहती है। अन्य पात्रों के कथोपकथन में सभी पंक्तियां एक ही लय की हो, ये आवश्यक नहीं। जैसे एक बार बोलने के लिए कोई मुंह खोले, किंतु उसी बात को कहने में मन में भावनाएं कई बार करवट बदल लें, तो उसे संप्रेषित करने के लिए लय भी अपने को बदल लेती है। मुक्त छंद में कोई लिरिक प्रवृत्ति की कविता अलग से लिखी जाए तो छंद की मूल योजना वही बनी रह सकती है, किंतु नाटकीय कथन में मैं इसे बहुत आवश्यक नहीं मानता। कहीं कहीं लय का ये परिवर्तन मैंने जल्दी जल्दी ही किया है। उदाहरण के लिए संजय के समस्त संवाद एक विशिष्ट लय में है। संजय के संवाद की ये लय अकस्मात बदल जाती है। जब अंधा युग प्रस्तुत किया गया तो अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई दिख पड़ी। वे संवादों की या तो बिल्कुल कविता की तरह लय के आघात दे देकर पढ़ते थे, या बिल्कुल गद्य की तरह। स्थिति इन दोनों के बीच की होनी चाहिए। ना ही इसे कविता की तरह पढ़ा जाना चाहिए और ना ही इसे गद्य की तरह। लय की अपेक्षा अर्थ पर बल प्रमुख होना चाहिए, किंतु छंद की लय भी ध्वनित होती रहनी चाहिए। अभी इस प्रकार के नाटकों की परंपरा का सूत्रपात हो ही रहा है, किंतु छंदात्मक लय, नाटकीय कथन और अर्थ पर आग्रह का जितना सफल समन्वय अश्वत्थामा की भूमिका में श्री गोपाल दा ने अंधा युग के रेडियो रूपांतरण में प्रस्तुत किया है, और उसमें वॉल्यूम, अंडरटोन, ओवरटोन, ओवरलैपिंग टोन्स, स्वरों के कंपन आदि का जैसा उपयोग किया है, वह न केवल इन गीति नाट्यों वरन समस्त नई कविता के प्रभाव उत्पादक पाठ की अमीट संभावनाओं की ओर संकेत करता है। मूलतः ये काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यहाँ वह उसी मूल रूप में छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद उसका रेडियो रूपांतर भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके संवादों की लय और भाषा को मांझने में काफ़ी सहायता मिली। मैंने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि मंच विधान को थोड़ा बदलकर ये खुले मंच वाले लोक नाटक में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक कल्पनाशील निर्देशक इसके रंगमंच को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो रंगमंच की दृष्टि के साथ साथ पाठकों को कैसे इस नाटक को ग्रहण करना चाहिए, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद नाटक की शुरुआत करते हैं। और नाटक की शुरुआत में अगर हमें ना पता हो कि यहाँ घटना काल कौन सा है और पात्र कौन से हैं, तो नाटक की शुरुआत हम नहीं कर सकते।
यहाँ जो घटना काल है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। और पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, बलराम, गूंगा भिखारी, युयुत्सु, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, विदुर। यहाँ पर बहुत सारे जो पात्र हैं वो पौराणिक कथा महाभारत से लिए गए हैं, लेकिन आपने देखा प्रहरी 1 और प्रहरी 2 के माध्यम से, गूंगा भिखारी और साथ में वृद्ध याचक के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर कल्पना की है और इन काल्पनिक पात्रों के माध्यम से अपनी कहानी को, जो पौराणिक कथा है, उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अपनी इस नई यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ पर बीच बीच में रंगमंच के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब हम उन सभी को नहीं पढ़ेंगे। हम इसका वाचन वैसे ही करेंगे जैसे हमें कहानी समझ में आ जाए और जो मूल भाव है उसको हम ग्रहण कर पाएँ। यहाँ पर संस्कृत के अनेक श्लोक भी दिए गए हैं। सबसे पहले मंगलाचरण है। आइए ये श्लोक हम पढ़ लेते हैं शुरुआत के लिए, लेकिन बाकी जो संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे, उनके हिंदी रूपांतरण को पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये इसका मंगलाचरण है। उसके बाद उद्घोषणा की जाती है। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है, यानी कि ये पौराणिक कथा से लिया गया है। उस भविष्य में धर्म अर्थ हासोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। बीच बीच में यहाँ पर संस्कृत के श्लोक हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। राज शक्तियाँ लोलूप होंगी, जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते नर्तक नेपथ्य से चला जाता है। तो यहाँ पर रंगमंच के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। अब आगे हम बीच में निर्देशों के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। पहला अंक कौरव नगरी। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है? ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है। घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। पहला प्रहरी, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। दूसरा प्रहरी, सूने गलियारे में जिसके इन रतन जड़ित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगा से चलती थी, आज वे विधवा हैं। पहला प्रहरी, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। प्रहरी 2, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा दलित अंग वेश्या से प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति
उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। दूसरा प्रहरी, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारी कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। पहला प्रहरी, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब थके हुए हैं हम। पहला प्रहरी, सुनते हो? कैसी है ध्वनि ये, भयावह। दूसरा प्रहरी, सहसा अंधियारा क्या होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। पहला प्रहरी, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। दूसरा प्रहरी, बादल नहीं है, ये गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले। पहला प्रहरी, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। दूसरा प्रहरी, झुक जाओ, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं ये गिद्ध, भूखे हैं। पहला प्रहरी, लोए मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। दूसरा प्रहरी, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। पहला प्रहरी, अपशकुन है, भयानक ये है, पता नहीं क्या होना कल तक इस नगरी में। पहला प्रहरी, कौन है? विदुर, मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे। मिलूंगा उनसे मैं, अपशकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लाशों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट सी छाई खामोशी, कृष गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। धृतराष्ट्र, कौन? संजय? विदुर, नहीं विदुर हूँ महाराज। विहल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने ये नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम? मैं जन्मान था, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को? विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वे संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही व्यक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही व्यक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही यहाँ नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन से किंतु आपका ये अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पहले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुस्शासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धर उसे होठ तर किए होंगे। गांधारी, महाराज मत दोहराइए, वह सह नहीं पाऊंगी। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ सहसा ये उगा कोई बांध टूट गया है। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे व्यक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषम जीवाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया,
मेरे अपने व्यक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं। विदुर, यही जो पीड़ा ने पराजय ने ज्ञान दिया है, दृढ़ता ही देगा। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था ये ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। गांधारी, इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये जिसने पितामह के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो, शांत रहो। गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंधा गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, ये सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर, कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से? धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख, उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वाचक है। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी। विदुर, ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, ये कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। गांधारी, माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों से मेरी पसलियों में धंसते हैं। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी है। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोछी हैं। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, जय हो। मंगल हो नरपति धृतराष्ट्र का, मंगल हो। धृतराष्ट्र देखो, विदुर देखो, संजय आए हैं। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चित ही आज। प्रहरी, याचक है महाराज। एक वृद्ध याचक है। विदुर, याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केशी, अजानुबाहु। याचक, मैं वे भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति को उतारा था अंकों में, मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र, याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ प्रातपर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा। मुझसे लो सत्य, डरो मत। विदुर, प्रभु थे वे। गांधारी, कभी नहीं। विदुर, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवीय गति। याचक, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी, प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक, मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य ध्वस्त सोपन। गलित ततु बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता से पाल रही है सबको। जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। गांधारी, होगी, अवश्य होगी जय। मेरी ये आशा यदि अंधी है तो हो,
पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। विदुर डूब गया दिन, धृतराष्ट्र पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे योद्धा अब शिविर में। जीता कौन हारा कौन? विदुर महाराज संशय मत करें, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करें, नगर द्वार अपलक खुले ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। प्रहरी मर्यादा, प्रहरी अनास्था, प्रहरी पुत्र शोक, भविष्यत, ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। वे जिनको ये प्रभु कहते हैं इन सबको अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। पर ये जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया, कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा, क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, सोने गलियारे सा सोना ये जीवन भी बीत गया, क्योंकि हम दास थे, केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजाओं की। नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। इसीलिए सोने गलियारे में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ये दोनों प्रहरियों के बीच का संवाद था। अब कथा गायन के माध्यम से आगे बढ़ती है। आसन पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे। ये शाम पराजय की, भय की, संशय की। भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या अंधी आशा माता गांधारी की। वह संजय जिसको वह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से। वह संजय भी इन मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ पहला अंक समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा अंक शुरू होगा, पशु का उदय। और पशु के उदय में अश्वत्थामा के बारे में अनेक बातें आएंगी। अश्वत्थामा का एक अलग ही रूप यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा। अश्वत्थामा की जो पीड़ा है, जो वेदना है, अश्वत्थामा वैसे तो यहाँ पर नकारात्मक पात्र है, लेकिन अपनी पीड़ा और वेदना से वो पाठकों के हृदय में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है। इसका दूसरा अंक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले अंक में कौरव नगरी के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर जो प्रहरी 1 और प्रहरी 2 है वो काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन काल्पनिक पात्र के माध्यम से लेखक ने अपनी भावनाओं को और अंधे युग की स्थिति को यहाँ पर दिखाया है। धृतराष्ट्र और गांधारी का संवाद है। विदुर हैं और वो संजय का इंतजार कर रहे हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं पुत्र मोह है और वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनके पुत्र ने कोई गलत कार्य किया है। आगे देखेंगे दूसरे अंक में क्या होता है। संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है, वो सब कुछ देख सकते हैं और आंखों देखा हाल महाराज से बताते हैं। लेकिन संजय का जो वरदान है वो तब तक उनके पास फलीभूत रहेगा, तब तक वो उदासीन रहेंगे, किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेंगे। लेकिन संजय भी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र की राजभक्ति को समर्पित है और अंत में बार बार पूछे जाने पर वो इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। आगे की कहानी में हमें ये जानने को मिलेगा कि संजय किस तरह से कौरवों के पक्ष में एक पल के लिए झुक जाते हैं और उनका जो वरदान है वो उनसे छीन लिया जाता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें आज के यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। ये रचना क्यों लिखी गई? जब वर्तमान में आस्था खंडित होती है तब उसे पुनः स्थापित करने के लिए मिथक की ओर लौटने की कोशिश अनेक रचनाकार करते हैं। मिथक के द्वारा संस्कृति अपना नवीनीकरण करती है। द्वितीय महायुद्ध के संतरास से पीड़ित पीढ़ी के अनुभव और सोच को अभिव्यक्त करने के लिए नाटककार ने महाभारत के अंतिम भाग को अपने काव्य के कथानक का आधार बनाया है। इस कृति में व्यक्ति ही नहीं, मानवीय स्थिति की भी ट्रेजेडी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भयानक परिणाम हम सभी के सामने थे, यहाँ पर भी धर्मवीर भारती जी ने उन्हीं भयानक परिणाम और सोच के माध्यम से इस पौराणिक कथा को कहीं ना कहीं यथार्थ के साथ जोड़ दिया है। इस रचना का क्या महत्व है? अंधा युग श्रेष्ठ काव्य और उत्तम नाटक दोनों एक साथ है। दोनों तत्व एक दूसरे को पोषित करते हैं। इस नाटक में धर्मवीर भारती जी ने जो मौलिक वैचारिक और सैद्धांतिक संकल्पनाएं हैं उनको नए युग के साथ जोड़कर देखा है।
चरित्रों के माध्यम से जीवन की विभिन्न संदृष्टियों को व्यक्त करते हुए विराट जीवन की झांकी को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। घोर अव्यवस्था, मूल्यहीनता और अंधकार के बीच विदुर, वृद्ध व्याध और कृष्ण के माध्यम से मानवीय आस्था को वाणी प्रदान की गई है। आज़ादी के बाद का सत्ता संघर्ष, भ्रष्टाचार, मूल्य अंधता और आम आदमी का मोहभंग अंधा युग का सामयिक संदर्भ है। अश्वत्थामा द्वारा प्रयोग किए गए ब्रह्मास्त्र आज के संदर्भ में परमाणु हथियारों से जोड़कर देखे जा सकते हैं। संजय की उदासीनता, भारतीय विदेश नीति का और युधिष्ठिर की आत्मग्लानि में स्वतंत्रता के बाद गांधी की छाप की आस्था दिखाई देती है। सारभूत रूप में धर्मवीर भारती का कहना है, मनुष्य की सृजनात्मकता में आस्था ही वह तत्व है जो ट्रेजेडी को भयानक और एकांगी नहीं बनने देगा। अनेक अर्थ व्यंजित करने की क्षमता अंधा युग की श्रेष्ठता का प्रमाण है। अंधा युग महाभारत की कथा को एक अलग ही संदर्भ में देखने के लिए हमें मजबूर करता है। महाभारत को हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार हमने इसकी कहानी को सुना है और इसके बारे में हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंधा युग पढ़ने के बाद जो दृष्टि यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने प्रयोग की है और आज के संदर्भ के जो भयानक और भीषण परिणाम हैं विश्व युद्ध के माध्यम से, परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग के माध्यम से और आसपास जो भ्रष्टाचार है, जो अराजकता फैली है, उसके संदर्भ में इसको जोड़कर हम देख सकते हैं। तो ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक नया दस्तावेज है जो हमें पढ़ना चाहिए और इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही है। आपको अंधा युग कैसा लगा, इसकी शुरुआत कैसी लगी, आपके कुछ नए विचार हैं तो हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। मिलते हैं इसके दूसरे अंक के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।